फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार का पंचायत चुनाव अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। 7वें चरण का मतदान संपन्न हो गया, मतगणना भी हो गई है। अब 8वें चरण का में चुनाव होना जरूरी है। और जैसे जैसे अब संपन्न समाप्ति की ओर जा रहा है पंचायत चुनाव, तो अभी 1-2 और चुनाव होने हैं जो गांव की सरकार को पूरा करता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण बनाता है। तो ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर होता है। ग्राम पंचायत में अब चुनाव जो होगा वो सबसे पहला चुनाव होगा उप मुखिया का। उप मुखिया का चुनाव जैसे ही 12 दिसंबर को 11वें चरण का मतदान खत्म होगा, उसके बाद रिजल्ट होगा। रिजल्ट होने के बाद तिथियां घोषित की जाएगी। उप मुखिया का चुनाव भी होगा, जिसमें वार्ड सदस्य अपने बीच से एक उप मुखिया का चुनाव करेंगे। क्या है उप मुखिया चुनने का नियम, कैसे चुना जाता है उप मुखिया, और उप मुखिया के क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, इन सारी बातों पे चर्चा हम आज करेंगे। लेकिन आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही जानकारी वाला है और सभी वार्ड सदस्य निर्वाचित हों या हारे हुए हों या आम पब्लिक को भी जानना जरूरी है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में उप मुखिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि उप मुखिया का चुनाव भले ही प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही उप मुखिया का चुनाव करते हैं। इसका क्या है नियम, संविधान के कौन से धारा में मुखिया चुनाव के लिए कितने नियम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि मुखिया का चुनाव, उप मुखिया का चुनाव कैसे होगा, उप मुखिया के चुनाव में कौन कौन से मतदाता होंगे, अगर मत बराबर हो आ जाए तो क्या किया जा सकता है, और अगर किसी तरह का कोई विवाद हो तो उसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय, और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि क्या है नियम, संवैधानिक नियम क्या है। मुखिया उप मुखिया का निर्वाचन। मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है आप जानते ही हैं कि मुखिया उसी ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। और दूसरा बात है, मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता, पदच्युत अथवा अन्य कारणों से मुखिया पद रिक्त होने पर उस ग्राम पंचायत में यथाशीघ्र उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन मुखिया निर्वाचित किया जाएगा। परंतु यदि मुखिया पद 6 माह से कम अवधि के लिए रिक्त हो तो चुनाव नहीं कराया जाता है। यह नियम हम आपको बता देना चाहते हैं। पर चुनाव के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्रथम बैठक, समझिए चुनाव के पश्चात रिजल्ट घोषित हो गया तो उसकी पहली बैठक में अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ख के उपबंधों के अधीन चुने हुए सदस्यों में से एक उप मुखिया का चुनाव उसके द्वारा बहुमत से किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि पहली बैठक निर्धारित होगा 12 दिसंबर के बाद। 13, 14, 15 तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा एक तिथि निर्धारित की जाएगी, वो पहली बैठक होगी ग्राम पंचायत की, वो पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद, पहले तो शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के बाद फिर एक पहली बैठक की जाएगी। और वह बैठक जो है हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम के धारा 12 की उपधारा 1 के खंड क के उपबंधों के अधीन चुने गए सदस्य, ध्यान दीजिएगा, चुने गए सदस्य जो ग्राम पंचायत सदस्य जो चुने गए हैं उनमें से एक उप मुखिया का चुनाव उनके द्वारा बहुमत से किया जाएगा। उप मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मुखिया मतदाता होता है। उप मुखिया का जब चुनाव होता है तो उसमें ग्राम पंचायत से मुखिया चुने जाते हैं प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, वह भी मतदाता होते हैं। मान लिया कि जिस पंचायत में अगर 14 वार्ड है तो एक
मुखिया भी मतदाता होगा, लेकिन बहुत जगह मुखिया मत नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है कि मुखिया मत देते ही नहीं है, सोचते किसको हम दें। लेकिन अगर 15 हो गया एक मुखिया लेके, तो 8 जिसको मत आ जाएगा वह उप मुखिया बन जाएगा। चुनाव की नौबत आई तो उप मुखिया के चुनाव में मतों के बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। बहुत जगह कंफ्यूजन यह है कि अगर मत बराबर हो जाता है तो कह देते हैं कि मुखिया जी फिर से वोट करेंगे, मतलब दोबारा वोट करेंगे। ऐसा नहीं है, नियम के अनुसार ऐसा नहीं है। जो नियम कानून का बताता है, जो कानून की किताब बता रही है, उसके अनुसार उनका लॉटरी द्वारा होगा, या सिक्का उछाल के हो, लॉटरी द्वारा ही चुनाव होगा। सिक्का उछालना भी सही नहीं रहेगा। नाम की पर्ची डलाएगी और बराबर अगर मत आ गया तो दोनों का नाम डलाएगा और फिर उसको लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। फिर सिक्का भी उछाल के किया जा सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा। बहुत जगह पंचायतों से पिछले बार भी मिली थी जानकारी कि मत बराबर आ गया तो कहा गया कि मुखिया जी फिर से वोट करेंगे। तो मुखिया जी को 2 वोट का अधिकार नहीं है, एक ही वोट करेंगे। अच्छा, ठीक है। यदि किसी ग्राम पंचायत में मुखिया एवं उप मुखिया के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी इस प्रकार की स्थिति होने के 15 दिनों के अंदर उप मुखिया के चुनाव हेतु बैठक बुलाएगा। अब मान लीजिए ऐसा कुछ संभावना हुआ कि उप मुखिया और मुखिया का दोनों एक साथ पद खाली हो गया, या मान लिया कि मुखिया का पद खाली हो गया किसी कारणवश। अब अच्छे ही कारण हम बता रहे हैं, कोई बुरा कारण नहीं समझिएगा। मान लीजिए उनकी नौकरी लग गई, वो त्यागपत्र करके चले गए तो खाली हो गया, और उप मुखिया की भी नौकरी लग गई, तो दोनों पद खाली होने की स्थिति में जो बीडीसी के जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, फिलहाल तक तो बीडीओ थे, अब तो चेंज हो गए हैं, पंचायती राज पदाधिकारी हो गए हैं, और फिर नया नियम आ गया कि बीडीओ ही रहेंगे। देखिए क्या क्या हो रहा है खेल। लेकिन उस स्थिति में 15 दिनों के अंदर उप मुखिया के चुनाव हेतु बैठक बुलाएगा। 15 दिन के अंदर फिर उप मुखिया का चुनाव कर लेना है, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी। उप मुखिया के चुनाव के लिए 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी। दोबारा की बात कर रहे हैं, जब पद खाली हो जाए तब। ऐसी बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी करेगा, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। मान लिया कि बीडीओ साहब कार्यपालक पदाधिकारी है तो अध्यक्षता करेंगे, लेकिन वह मतदान नहीं करेंगे। मतों की बराबरी की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बार बार बताया जा रहा है। अब हम बता रहे हैं कि शंकाओं में, जैसे अगर किसी तरह की कोई शंका हो तो शंकाओं के निवारण हेतु एदत द्वारा घोषणा की जाती है कि उप धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं, अनुरक्षित महिलाओं के पदों पर आरक्षण परियोजना चक्रानुसार सिद्धांत पर। खैर इसकी जानकारी की बात नहीं लिखी हुई है। बात यह लिखी हुई है कि अगर मान लिया कि जो आरक्षण की स्थिति है उसको मतलब रोटेट होते रहेगा, यह बताया गया है। और यह थी उप मुखिया के चुनाव के बारे में। अब उप मुखिया तो चुन लेंगे, तो उप मुखिया का कार्य क्या क्या होता है, उप मुखिया करेंगे क्या, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लें कि उप मुखिया के जो अधिकार हैं वो अधिकार के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उप मुखिया का क्या काम है, उप मुखिया की जिम्मेदारियां क्या है। तो उप मुखिया द्वारा समय समय पर लिखित आदेश के रूप में सौंपे गए शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही ग्राम पंचायत के सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा। मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया द्वारा संपादित किए जा रहे सभी शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों का अक्षरशः निष्पादन व निर्वहन करेगा। यह होता है उप मुखिया का कार्य होता है, इसकी जो जिम्मेवारी होती है। हम यह बात बता रहे हैं आपको कि उप मुखिया के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि उप मुखिया एक सामान्य पद नहीं है। उप मुखिया भले ही उसको चुने हुए, इनडायरेक्ट रूप से तो जनता ही चुनती है क्योंकि उनके चुने हुए प्रतिनिधि ही उसको चुनते हैं, लेकिन उप मुखिया के में एकदम ऑटोमेटिक जो है मुखिया के अंदर जो शक्तियां हैं वो शक्तियां उप मुखिया में भी आ जाती हैं।
तो दोस्तों यह थी उप मुखिया के चुनाव के संबंध में जानकारी। किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना दिया हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है, सभी वार्ड सदस्यों से गुजारिश है कि आप अपने बीच से एक ऐसे उप मुखिया को चुने जो आपके अधिकारों की रक्षा कर सके। और एक बात मैं सख्ती से कह रहा हूँ कि जैसे ही उप मुखिया के चुनाव में किसी तरह का लोभ, लालच या भय, परिवारवाद, जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। और पैसे के लेन देन तो बिल्कुल करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जैसे ही आप बिक जाते हैं आपकी कीमत खत्म हो जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है, मुझे समझ जितने भी जीते हुए वार्ड सदस्य हैं सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया, कमेंट में लिखा है कि चुनाव जीत गए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सभी से बात हो जाए, सभी को अपने चैनल पर लाने का भी प्रयास करूंगा बारी बारी से। तो इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।